हर स्टूडेंट ने अपने लाइफ में कभी ना कभी ये सुना होगा कि बस नंबर ले आओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट क्या नंबर लाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? सो हर एक टॉपर, फेलियर एंड एवरेज स्टूडेंट के पीछे एक स्टोरी होता है जो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। एंड इसीलिए मैंने स्टार्ट किया बियॉन्ड मार्क्स, जिसके थ्रू हम हर एक स्टूडेंट का स्टोरी लोगों तक पहुंचाएंगे एंड बच्चों को इंस्पायर करेंगे कि यार कुछ मार्क्स के परे भी हमें कुछ किया जा सकता है, या फिर हम जिस भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं हम उस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं अगर हमारा मेंटेलिटी उतना स्ट्रांग हो तो। आज हमारे बियॉन्ड मार्क्स के पहले एपिसोड के गेस्ट हैं सक्षम ठाकुर। एंड इन्होंने 12th में 87% स्कोर लाकर अपने स्कूल के ये टॉपर थे। एंड आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो स्कोर आया एंड इसके पीछे क्या एफर्ट लगा, क्या मेंटेलिटी था इनका बोर्ड्स के टाइम पे, और अभी ये कौन सा कॉलेज एम कर रहे हैं। So, I am Saksham Thakur from संबल उत्तर प्रदेश। जो संबल है वो एक टाउन है उत्तर प्रदेश में। मतलब वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट वगैरह नहीं है, तो मैं वहाँ से आता हूँ। एंड मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी मम्मी एक टीचर है एंड मेरे फादर एक छोटा बिजनेस चलाते हैं। तो मैं पढ़ाई को लेके कभी सीरियस नहीं रहा। मतलब पहले बचपन में मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता था, बैक बेंचर था मैं क्लास के अंदर। मतलब बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मैं भी मस्ती करता था। फिर मेरे एक बार एक मेरी बच्चे से लड़ाई होती है। मतलब वो टॉपर था क्लास का। ओके। तो कहते हैं ना कि टॉपर में एटीट्यूड होता है हाँ। कि बस मैं ही नहीं, मुझसे आगे कोई निकल नहीं सकता। तो वो टॉपर मुझसे पंगा ले रहा था एक बार। अब मैंने ओके। उसको बोल अब उसने मेरा मतलब मेरे को भगवान मानते हैं हमारे में। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई होती है, जो विद्या कहते हैं उन्हें, तो हम भगवान के समान मानते हैं उनको। सरस्वती माता जो होती हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, तो हमारे यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा उनको उनकी बेइज्जती कर रहा था वो लड़का। मतलब उसने मेरे बॉक्स फेंक दिया, उसने मेरा बैग फेंक दिया, तो मेरे को गुस्सा आ जाता था। मतलब एक होता है ना अंदर से कि यार भगवान को कोई कुछ बोलेगा तो फिर हमें सहन नहीं होती। तो मैंने उसे बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, मेरी तुमसे कोई लड़ाई थोड़ी है। पर पता नहीं उसको क्या था मुझसे। तो वो मुझसे कहता है कि तेरी औकात क्या है, तू कौन है, मैं तो इस क्लास का टॉपर हूँ और मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं आप। तो मेरे को गुस्सा आया। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा तुम एक दो साल रुक जाओ बस, फिर तुमसे आगे मैं निकल के दिखा दूंगा, ओके। तुम जितने भी बड़े टॉपर हो। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई को सीरियस लेना चालू करा। मैंने फिर समझा कि पढ़ाई को करना क्यों है, क्योंकि जब तक हमारे पास एम नहीं होगा कि हमें पढ़ना क्यों है, किस चीज़ के लिए पढ़ना है, हमें पढ़ाई करके मिलना क्या है। तो मेरा एम ये था कि बस मेरे को एक सक्सेसफुल इंसान बनना है लाइफ के अंदर। और जो एजुकेशन है वो एक पावर है, जो एक वेपन है, जिसको हम यूज़ करके एक सक्सेसफुल पर्सन और एक एजुकेटेड इंसान बन सकते हैं, जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं एक मैच्योर इंसान की तरह पढ़ने लगा, बहुत सारी मैच्योरिटी आई। तो तब से फिर लाइफ चेंज हो गई पूरी। आपने बोला कि मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो आ, आपके माइंड में एक सक्सेसफुल इंसान का डेफिनेशन क्या है? किसे एक सक्सेसफुल इंसान मानते हो आप? सक्सेस हर एक इंसान के लिए अलग अलग होती है। किसी न किसी जगह पे जाके, या तो किसी की सक्सेस ये होती है कि उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड फील करें किसी भी चीज़ को लेकर के। उस टाइम मेरे माइंड में इतनी बड़ी कोई सपना नहीं था कि मैं आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनूं, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना पता था कि मतलब पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, पेरेंट्स को ये ये महसूस करवाना है कि हमारा बेटा जो है, जिसके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया मुझे पढ़ाने के लिए। तो बस उनके लिए मैं एक ऐसा मोमेंट लेके आना चाहता था कि जहाँ पे जाके उन्हें ये लगे कि जो हमने अपने बेटे के लिए किया, तो उसने हमें उसका रिटर्न। कहते हैं ना फल दे दिया। तो
बस यही थी मेरे लिए सक्सेस, और आज भी मैं इसी के लिए काम करता हूँ। तो अभी लाइफ में क्या गोल है कि कौन सा कॉलेज जाना है या फिर क्या अचीव करना है? मेरा गोल सिविल सर्विसेज में जाना है, यानी कि यूपीएससी। यूपीएससी में जाना है। ओके, सो उसके लिए तो काफी ज्यादा मेहनत चाहिए होगी अब आगे। सो अभी तक जो किया वो तो लगेगा कि कुछ भी नहीं था। यूपीएससी वाला बहुत बड़ा एक सिलेबस भी है, और लाइक तुम्हें एक टाइम फ्रेम के अंदर वो अचीव भी करना है। सो लाइक बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और लाइक जब तुम क्लास 11 में आए तो तुम्हें क्लैरिटी कैसे आया कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? तुमने चूज किया है कॉमर्स, तो तुम्हें ये क्लैरिटी कैसे आया कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? बचपन से ही हमारे घर में लाइक फादर एक बिजनेसमैन है हमारे, तो हमें कॉमर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती थी। और मतलब साइंस में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आती थी मेरे। साइंस होता है किसी किसी के, मतलब प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिकली। तो मेरे को कॉमर्स से ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था, तो मैंने कॉमर्स को चूज़ किया। मेरे से बहुत लोगों ने कहा कि साइंस ले लो, साइंस एक अच्छी साइड है। मतलब हर कोई ये सोचता है कि साइंस ले लिएगा इंसान तो कुछ ना कुछ कर लेगा। बाकी कॉमर्स और आर्ट्स वालों को थोड़ा कम प्रेफरेंस देते हैं लोग। राइट। बट मेरा एम क्लियर था कि मुझे कॉमर्स ही लेनी है। ओके, सो लाइक तुम्हें साइंस एक तो पसंद नहीं था, उसके बाद तुम्हारे पापा का जो बिजनेस बैकग्राउंड है उसकी वजह से तुम्हें कॉमर्स थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। यस। यही दो रीजन थे। यस। ओके, अगर किसी अगर तुम्हारा हाइपोथेटिकली तुम सोचो कि अगर तुम्हारे पापा का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता, वो भी कोई नॉर्मल जॉब कर रहे होते, तो क्या फिर भी तुम कॉमर्स चूज करते या फिर तुम आर्ट्स या साइंस की ओर जाते? मेरे को साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब साइंस में समझ में ही नहीं आती थी, तो साइंस लेने का तो फिर मतलब ही नहीं बनता। जो चीज़ मेरे को बचपन से कहते हैं ना कि डीपली पढ़ने की आदत है, कि जो भी पढ़ूंगा तो उसमें घुस जाना है, ओके। ताकि वो चीज़ आई कहाँ से है। लाइक अल्फा बीटा गामा मेरे समझ में नहीं आते थे, ओके। तो मैं उन चीज़ों में, कहते हैं कि अगर हमें पता है कि ये आग है तो आग में क्यों जलना है, तो आगे हमें क्यों पता है कि हम पहुंचा? इससे बच। तो मेरे को इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। और चलो ये सब ठीक है, तुमने कॉमर्स लिया, तो तुम्हें कॉमर्स में तुमने अकाउंटेंसी पढ़ा होगा। अकाउंटेंसी में एक चैप्टर है शेयर इशू वाला, जिसमें हम शेयर की यस। पार्ट पार्ट में इशू करते हैं कि हम पहले एप्लीकेशन मनी ले रहे हैं, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर कॉल मनी, जो कि आज के टाइम से काफी इररिलेवेंट है। आज के टाइम अगर तुम आईपीओ में अप्लाई करो तो तुम्हें सारा पैसा एक साथ देना होता है, राइट? सो क्या तुम्हें लगता है कि कॉमर्स हेल्पफुल है, या हमारा जो सिलेबस है वो हेल्पफुल है अब आगे के लिए, फ्यूचर के लिए? तो सिलेबस में थोड़े चेंजेस जरूरी हैं, क्योंकि आज जो एक एरा चला है एआई का, तो उस साइड से बहुत सारे चेंजेस आज से। जो हमारा करिकुलम है वो 50-60 साल पुराना है, एनसीईआरटी में अपडेट नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, तो उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। बाकी हम जो पढ़ रहे हैं वो सब कुछ पुरानी थिंकिंग से बना हुआ है, तो यस ऑफ कोर्स इट नीड द अपडेट। ओके। क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो आज के हिसाब से पढ़नी चाहिए, ना कि 50 साल पुराने करिकुलम के हिसाब से। वही, अगर आपको जॉब आज चाहिए तो आज के हिसाब से आपका माइंड भी आप उतना ग्रो होना चाहिए कि आप आज की चीजों को आज के अप्रोच के साथ आ, कर पाओ। ओके, सो यस। आप आपने बताया कि आप पढ़ाई पढ़ाई में अच्छे थे, बट क्या आपने साथ में कुछ स्किल्स वगैरह सीखा? स्किल्स हम्म। सच कुछ सीखने का टाइम नहीं मिला, बिकॉज घर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। ओके। और फिर 12th 11th 12th में
फ़ोकस करना था, तो स्किल्स अभी सीखने का टाइम ही नहीं मिला इतना। स्किल सीखने का आपको टाइम नहीं मिला। यस, ओके। बिकॉज़ घर पे बिज़नेस सँभालना, वो भी हाँ। हमारी रिस्पॉन्सिब आपको लगता है कि एक जो टॉपर होता है, जैसे आप भी एक टॉपर थे, तो वो हर फील्ड में जाके वो टॉप कर सकता है अपना स्किल का, मतलब हर फील्ड में जाके वो कहीं ना कहीं एक सबसे डिफरेंशिएट हो पाए, कुछ अच्छा कर पाए हर फील्ड में। हर एक इंसान की लॉजिकल एंड इन इंटेलिजेंस क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी किसी चीज़ को कैप्चर कर सकता है। तो अगर एक टॉपर है तो वो एक एवरेज बच्चे से जल्दी सीख सकता है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेल कर पाए हर एक जगह पर जाके। द क्विक लर्नर तो वो होना ज़रूरी है। और ये जो हमारे एजुकेशन में रोट लर्निंग है, लोग उसकी वजह से भी टॉपर बन जाते हैं। बहुत बहुत सारे ऐसे, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो केवल रट्टा मार मार के सारा कुछ लिख के आ जाएंगे, एंड उन्होंने मान लो 99% भी ले आए तो बहुत। फिर तो लाइक, अगर आप रट्टा मार के बहुत अच्छे नंबर भी ला रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। यस, आपका ऑफ कोर्स। आपका जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस चीज का परफेक्ट नहीं है, तब तक आप मतलब कितने भी अच्छे नंबर ले आओ, उसका कोई भी फायदा नहीं है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाइक रोट लर्निंग वाले लोग भी आगे जा पाते हैं, आज के टाइम पे टॉप कर जाते हैं। तो ये आपको एजुकेशन सिस्टम का एक फॉल्ट नहीं लगता है? ये ऑफ कोर्स एक फॉल्ट है, क्योंकि बच्चों को उसी तरह से ट्रेन किया जाता है बचपन से ही। लाइक हम जब फर्स्ट सेकंड क्लास में थे तो हमें बताया जाता था कि बस ये आएगा, और उसमें भी टिक लगवाए जाते थे, मतलब रट्टा मारो और ज़्यादा ही रट्टा मारो कि बस राइट, यही आएगा, बस इतना ही पढ़ो, क्योंकि आगे डेवलपमेंट करने ही नहीं दे रहे माइंड का। राइट, राइट। सो हमारे स्कूलों में आज भी टॉपर्स का स्लेजिंग होता है, टांग खींचना, कि अगर कोई टॉपर है तो उसका स्लेजिंग होना ही होना है। आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा। आपने कभी ये चीज फील किया? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं कर पाता था, क्यों? क्योंकि मैंने अपना मतलब मैं उनके साथ में उनकी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके आया हुआ हूँ, तो मैं उनको समझ सकता था कि वो क्या चाहते हैं मुझसे। ओके। और फिर वो लोग मेरे साथ कुछ कर नहीं पाते थे ज़्यादा। लाइक क्या चाहते लाइक थे? कहते हैं ना, लाइक एक होता है कि जो टॉपर तो बना है लेकिन वो बचपन से भोंदू टॉपर है। हम्म। कहते हैं ना कि जो बिल्कुल सीधा इंसान होता है, ओके। जिसको कुछ पता ही नहीं, बस वो पढ़ाई के लिए है, पढ़ाई आती है उससे। ओके। और एक इंसान होता है जो एक्सपीरियंस लेके आया होता है। मतलब मैं वो टॉपर था कि मतलब मैं पहले बैक बेंचर रह चुका हूँ, फिर जाके टॉपर बना, क्योंकि मैंने रियलाइज करा कि यार लाइफ में पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि मस्ती तो चलती रहनी है, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। ओके। तो मेरे साथ वो एक बेनिफिट था कि मेरे साथ कोई ज़्यादा मस्ती मजाक कर नहीं पाते थे बच्चे, बैक बेंचर जो थे। ओके। सो लाइक अगर कोई बच्चा बचपन से टॉपर हो और वो स्लेजिंग से परेशान हो गया हो, तो उसे आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि ऐसा क्या क्या करो जिससे स्लेजिंग कम हो या फिर ना हो? देखिए, सब आपको इरिटेट करने के लिए ये सब करते हैं। लाइक आपको परेशान हो जाएं आप उनसे, आप रोने लगें एक बंद कमरे में आके, लेकिन आपको सिर्फ उन्हें अवॉइड करना है, उनके फालतू के बातों का जवाब नहीं देना, बस यही आपके लिए सॉल्यूशन है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप उस पर फोकस करें, ना कि किसी की बातों पे। ओके। सो बस उन्हें इग्नोर करना है, हमारे पास यही सॉल्यूशन है? या फिर उनसे दोस्ती नहीं की जा सकती, जो कि आपने किया था आपके केस में, आपने उनसे दोस्ती कर ली थी? मेरे साथ वो करने की पहले कोशिश करते थे जब मैं नया नया स्कूल में आया। हाँ, हाँ। मैंने अपना स्कूल चेंज करा था, मतलब ऐसे। ओके। तो मैं वहाँ पे टॉपर था, तो वो लोग मेरे को जानते नहीं थे, तो वो मेरे साथ भी वही करने की कोशिश करते थे जो औरों के साथ करते थे। ओके। बट मैंने उन्हें समझा दिया हिंदी में कि भाई तुम जो कर रहे हो तो हम करके छोड़ चुके, तो प्लीज़ हमारे साथ ऐसा ना करने की कोशिश करें आप। तो वो प्यार से समझ गए।
तो आपने काफी प्यार से समझाया था उन्हें। हाँ। ओके। आपने कभी अपने फ्रेंड्स को कहा है कि मुझे नोट्स भेज देना, मैं उस दिन आया नहीं था, या फिर इस चैप्टर का नोट्स मेरे पास है नहीं? बहुत कम, मुश्किल से 2-3 बार ये बोला होगा पूरे स्कूल में। क्यों? लाइक कभी जरूरत? क्योंकि मैं डेली अटेंड करता था स्कूल। डेली अटेंड करते थे क्योंकि स्कूल? और जैसे आप कभी एग्जाम हो और आपको वो नोट्स नहीं मिल रहा हो, फिर आप क्या करते थे, कहाँ से पढ़ाई करते थे? मैं ऑनलाइन ढूँढ लेता था। ऑनलाइन ढूंढ लेते थे? आपको अपना नोट्स के बारे में पता है? नहीं, इतना ज़्यादा मैंने सुना नहीं है। ओके, सो मैं बता दूं, अपना नोट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको टॉपर्स के नोट्स, सिलेबस सब एंड आगे बढ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको सभी कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में, और वो भी फ्री में मिल जाएंगे। यस। सो सो आई होप कि आपको ये फ्यूचर में कभी ना कभी काम आएगा, या फिर आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर पाओगे कि ये प्लेटफॉर्म के बारे में। यस ऑफ कोर्स। और मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहता हूँ कि जैसे ये जो सीनियर कनेक्ट वाला फीचर है अपना नोट्स वेबसाइट में, उसमें हम करते क्या है कि जो बच्चे होते हैं जिनका कुछ डाउट होता है, उन्हें एक अच्छे सीनियर से कनेक्ट कराते हैं। जैसे अभी आप सीयूटी देने वाले हो, आपको सीयूटी को लेकर कुछ डाउट है, तो आप क्या करोगे कि वहां पे सीनियर कनेक्ट वाला फीचर फीचर जो है, उसमें आप अपना फॉर्म भर दोगे एंड डन। एक आपको लिंक आएगा जिसमें आपके सीनियर आपके साथ वीडियो कॉल पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? एंड वो वहां पे वो आपके डाउट, आपका जो भी डाउट है उसका रिजोल्यूशन देंगे। तो आप मेरे को बताओ कि ये फीचर आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है क्योंकि किसी इंसान के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मतलब जैसे अब हम लोग किसी भी सिचुएशन से बीत चुके हैं, तो किसी की लाइफ में अगर वो सिमिलर सिचुएशन आती है तो हम उसको गाइड कर सकते हैं ताकि वो बेटर राइट। तरीके से उसको फेस कर सके। सो या मेरे माइंड में भी ये यही एक अप्रोच था बहुत कि अच्छी एक इनिशिएटिव है। एक्सपीरियंस्ड बंदा जितना कुछ बता सकता है उतना कुछ गूगल नहीं बता सकता है। गूगल और जेमिनाई, यस। मतलब आजकल गूगल एआई वगैरह लोग यूज करते हैं, बट एक एक्सपीरियंस्ड बंदा जितना कुछ बता सकता है उतना कोई एआई या फिर कोई भी सर्च इंजन आपको नहीं बता सकता है। एंड अभी यस। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसेस पोर्टल खुलने वाला है, जो कि एडमिशन पोर्टल होता है। तो उस पे यस। हमें काफी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। एंड हमें अपना जो कॉलेज का प्रेफरेंस होता है कि हम कौन सा कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो प्रेफरेंस अपलोड करना होता है। और लोग सबसे ज्यादा जो यस। और जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा गलती करते हैं प्रेफरेंस फिल करने में। जो भी टॉप के यस। कॉलेजेस होते हैं वो उसमें मिस्टेक करते हैं कि ऊपर नीचे अरेंज कर देंगे, जिससे कि हो सकता है उनका पोटेंशियल हो अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स में जाना, बट उन्हें मिल जाता है कोई मीडियोकर कॉलेज और मीडियोकर सा कोर्स, गलत प्रेफरेंस की वजह से। तो बच्चे अभी आ, जो अपना नोट्स का सीनियर कनेक्ट फीचर है उसके थ्रू प्रेफरेंस लिस्ट भी बनवा सकते हैं। एंड या इट इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ सीनियर कनेक्ट। आपसे बात करके बहुत मजा आया सक्षम। और ये पहला एपिसोड भी है, तो लाइक पहला एपिसोड काफी बढ़िया रहा हमारा। और आप एंडिंग में हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में बस मेहनत करते रहो, क्योंकि आपकी मेहनत ही लास्ट में आपको सब कुछ दे के जाने वाली है। सिर्फ वो पढ़ाई को लेकर के नहीं है, आपको जो भी इंटरेस्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ो। भले ही वो चीज़ आपसे शायद अचीव हो या ना हो, लेकिन उसके लिए कोशिश करना आपका काम है। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। और या अपनी तरफ से 100% देना है। बस यही। सो या इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग नोट